बहुत पहले की बात है। वर्षा ऋतु का मौसम था। टूनी चिड़िया अपनी दोनों बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी थी। तभी जोरों की वर्षा होने लगी। बिजली चमकने लगे और जोर जोर से बादल गरजने लगे। बादल के गरजने की आवाज़ से टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे डर जाते हैं और अपनी माँ के गोद में छिप जाते हैं। टूनी चिड़िया जोर जोर से हो रही बारिश को देखकर चिंतित हो जाती है। डरो मत बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। डरने की कोई बात नहीं है। अभी तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे। माँ, हमें डर लग रहा है। कितनी तेज आवाज़ आसमान से आ रही है और ये आसमान में क्या चमक रहा है माँ? कहीं ये हमारे घोंसले के ऊपर तो नहीं गिर जाएगा? बच्चों, जब आसमान में बादल एक दूसरे से टकराते हैं ना, तब ऐसी आवाज़ें आती हैं और बिजली चमकती है। पर माँ, हमें तो इस आवाज़ से डर लग रहा है। डरने की क्या बात है बच्चों? वर्षा ऋतु में तो ऐसी वर्षा हर साल होती है। बस तुम लोग बाहर मत जाना, नहीं तो तुम भीग जाओगे और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, पिताजी अभी तक घर नहीं आए। वो तो वर्षा के पानी से भीग गए होंगे ना? पिताजी आते ही होंगे बच्चों। वे हमारे लिए दाना लाने गए हैं ना। वर्षा बंद होगी तब मैं भी जाऊंगी दाना लाने और दाना इकट्ठा कर लूँगी ताकि हमें अनाज की कमी ना हो, क्योंकि वर्षा ऋतु में तो दाना लाने में बहुत कठिनाई होगी ना। तभी टूनी चिड़िया देखती है कि उसके घोंसले की छत से पानी टपकने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे तो भीग जाएंगे। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। हे कृष्ण, हमारी रक्षा करो। तभी घोंसले की छत गिर जाती है। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे वर्षा के पानी में भीगने लगते हैं। टूनी चिड़िया जल्दी से अपनी दोनों बच्चों के साथ घोंसले से बाहर निकलकर आ जाती है। उसका पूरा घोंसला जमीन पर गिर जाता है और टूटकर बिखर जाता है। पास के पेड़ों पर और भी चिड़ियों के घोंसले होते हैं, जहाँ से सभी टूनी चिड़िया के घोंसले को टूटता हुआ देखते हैं, पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता है। कालू कौआ का घोंसला पास के पेड़ पर ही होता है। आवाज़ सुनकर वह खिड़की से बाहर झांककर देखता है। वह देखता है कि टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ वर्षा के पानी में भीग रही है और उसका घोंसला टूटकर जमीन पर बिखरा हुआ है। कालू कौआ अपनी पत्नी गोरी कौआ से बोलता है, देखो देखो, टूनी चिड़िया का घोंसला टूट गया है और वह पेड़ पर अपनी दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई है और पानी में भीग रही है। चलो हम उसे अपने घर लेकर आते हैं। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसे अपने घोंसले में रखने की। उसके बच्चे मेरा घोंसला गंदा कर देंगे। उसे अपना घोंसला मजबूत बनाना चाहिए था। गोरी, तुम कितनी खुदगर्ज हो। याद करो, एक बार हमारा घोंसला टूट गया था, तब टूनी चिड़िया ने ही हमें अपने घोंसले में रहने को जगह दी थी। कालू कौआ घोंसले से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलता है, पर वह जाम हो जाने के कारण खुल नहीं पाता। वह गोरी कौआ से दरवाज़ा खोलने के लिए मदद मांगता है, पर वह तबीयत ठीक नहीं है यह कहकर सोने का नाटक करती है। तभी टूनी चिड़िया का पति चीकू आ जाता है
वह टूनी और बच्चों को भीगता देखकर पूछता है। अरे टूनी, हमारा घोंसला कैसे टूट गया? जोरों से वर्षा हो रही थी। पहले तो घोंसले के छत से पानी टपकना शुरू हुआ और फिर अचानक से घोंसले का छत ही टूटकर गिर गया। वो तो मैं जल्दी से बच्चों के साथ बाहर निकलकर पेड़ पर आ बैठी, नहीं तो घोंसला गिरने से बच्चों को चोट लग जाती। आज हमारे बच्चों की रक्षा भगवान ने की, उन्हें चोट लगने से बचाया। टूनी, तुम चिंता मत करो। वर्षा बंद होने पर हम फिर से अपना नया घोंसला बना लेंगे। चलो अभी किसी से मदद मांग लेते हैं। फिर वे दोनों रानो चिड़िया के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, पर वे मदद नहीं करते। हमारा घोंसला बहुत छोटा है, वो इतने लोगों का भार नहीं उठा पाएगा। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर टूनी चिड़िया भोलू कबूतर के घोंसले का दरवाज़ा खटखटाती है, पर भोलू कबूतर कबूतरी दरवाज़ा नहीं खोलते और नहीं सुनने का नाटक करते हैं। टूनी चिड़िया और चीकू वहाँ से भी निराश होकर लौट जाते हैं। फिर वे कालू कौआ से मदद मांगते हैं। कालू भाई, ओ गोरी बहन, दरवाज़ा खोलो ना। मेरा घोंसला टूट गया है, मेरे बच्चे पानी में भीग रहे हैं। हमें आज रात गुजारने के लिए अपने घोंसले में जगह दे दो ना, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। कालू कौआ दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। चीकू भाई, मेरे घोंसले का दरवाज़ा जाम हो गया है, खुल नहीं रहा। तुम जरा बाहर से जोर लगा दो, शायद खुल जाए। चीकू बाहर से दरवाज़ा में धक्का मारता है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। टूनी चिड़िया के बच्चे बारिश में भीगने की वजह से कांपने लगते हैं, वे रोने लगते हैं। बच्चों, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ मेरी गोद में छिप जाओ, पिताजी प्रयास कर रहे हैं, कोई तो हमारी मदद जरूर करेगा। तभी कालू कौआ का घोंसला भी जमीन पर गिर जाता है। घोंसले के गिरने से गोरी कौआ और कालू कौआ उसमें फंस जाते हैं। चीकू चिड़िया और टूनी चिड़िया दोनों को बाहर निकलने में मदद करते हैं। घोंसले के गिरने से गोरी कौआ को चोट भी लग जाती है। गोरी कौआ रोने लगती है। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, इसलिए भगवान ने हमारे घोंसले को भी उजाड़ दिया और मुझे चोट भी लग गई। मुझे माफ़ कर दो टूनी बहन, मुझे माफ़ कर दो चीकू भाई। रानो चिड़िया और भोलू कबूतर अपने अपने घोंसले से यह सब देख रहे थे। वे लोग भी बाहर आ गए और टूनी चिड़िया से माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दो चीकू भाई, हमें माफ़ कर दो टूनी बहन, हम खुद गर्ज हो गए थे। हम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे। हम तुम्हारी मदद नहीं करके बहुत बड़ी गलती किए, हमें माफ़ कर दो। तुम सब चलो हमारे घोंसले में रहना। जब तक तुम्हारा नया घोंसला नहीं बन जाता, तुम सभी हमारे घोंसले में रहना। फिर वर्षा बंद होने पर कालू कौआ अपना घोंसला बना लेता है। चीकू चिड़िया और टूनी चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमें किसी को भी मुसीबत में देखकर उस पर हंसना नहीं चाहिए। मुसीबत में हमें
एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए।